चेयरपर्सन विमेन कमीशन हरियाणा स्टेट। आज जींद में हमने महिला दिवस के संदर्भ में सप्ताह पूरा महिला दिवस का मनाने के ऊपर एक कार्यक्रम रखा, शिकायत से सकूत तक। जिस भी महिला की कोई शिकायत इस पूरे सप्ताह की थी या पेंडिंग पिछले टाइम की जो जींद की थी, वो इस सप्ताह के अंदर हम ख़त्म करेंगे हर ज़िले की। उसी संदर्भ में आज जींद में कैथल और जींद, कल अंबाला और यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्रा, करनाल और फिर कैथल, पानीपत, सोनीपत, इस तरह से हम दो दो तीन तीन ज़िले इकट्ठा लेकर हम 0% शिकायतें करने का हमने एक सिस्टम बनाया एक हफ्ते में, जिसे हम महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज कैथल की 10 और जींद की 18 शिकायतें आई, जिनमें से 10 शिकायतों को हमने टोटल दोनों ज़िलों की मिला के 10 शिकायतों को हमने नई डेट जो है दोबारा करने के लिए, दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और 2 को हमने समय दिया। तो टोटल 10 ऐसी हैं जिनको हम दोबारा सुनेंगे, परंतु 18 शिकायतें कैंसिल हो गई। कैंसिल का मतलब जो कोर्ट में चली गई, जो सुलझ गई, जो पैचअप हो गया, जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार हो गए, तो इस तरह की हमने शिकायत की। मुख्य रूप से एक शिकायत जिसका मुझे बहुत दुख है वो थी, एक लड़की का 8 साल शादी के हो गए और उसकी 8 साल की बेटा है, 10 साल शादी के, 9-10 साल हो गए। बड़ी सिंपल सोबर वो महिला थी और कुछ 21 किले या कुछ ऐसे ज़मीन भी उसके पिता ने दी, सोना चांदी भी दिया, जैसा एक पिता करना चाहता है अपनी बेटी का। बावजूद उसके ये लेने के बावजूद माँ और बेटे की मिली भगत ने लड़के ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप को लोग बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसने भी यही काम किया। और हमने माँ को बुलाया था, तो सुबह 9 बजे से पुलिस को लारा लप्पा दे रही थी कि मैं निकलूँगी, निकल गई हूँ, कुरुक्षेत्रा हूँ, यहाँ पहुँची हूँ, वहाँ पहुँची हूँ। जब 11:30 तक, 11:45 तक नहीं पहुँची, तब मैंने स्वयं उसे कॉल किया और धमकाने से हिसाब से बोला कि अगर 1 घंटे के अंदर नहीं पहुँची तो हम खिलाफत करेंगे और कार्रवाई करेंगे। 20 मिनट के अंदर वो महिला हमारे पास पहुँच गई। इसका मतलब वो कहीं छिप रही थी। पहुँचने के बाद हमने उससे कहा, तेरे बेटे ने ऐसे किया। कहती है, मेरे तो बेटे से बिल्कुल वास्ता नहीं, बात नहीं करती हूँ। और जब हमने उसका फ़ोन चेक किया तो उसने आज सुबह भी अपने बेटे से बात की है। तो हमने उसी के फ़ोन से उसके बेटे को मिलाया और हमने उसको दोबारा एक डेट दिया, आखिरी मौका हाजिर होने का। हम उस लड़की को भी बुलाएंगे जिसके साथ वो लिव इन में है, ताकि हम उसे समझा पाए। और आप चैनल के माध्यम से भी मैं बाकी लड़कियों एक कहती हूँ कि जो लड़के शादीशुदा बिना डिवोर्स के आपको ये कह के करते हैं कि मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा तो डिवोर्स हो गया है या चल रहा है, कृपया करके वो लड़कियां उनके झांसे में ना आए, क्योंकि ना वहाँ डिवोर्स होगा, सालों साल केस चलते हैं डिवोर्स के कोर्ट में, ना वो उससे छूट रही है, उसके बच्चे भी हैं, और आपका क्या फ्यूचर बनेगा। आप केवल कुछ दिनों की उसकी लिव इन की महिला बन के रह जाएंगी, क्योंकि उसके पास भी दूसरी शादी करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर आप क्या एक लिव इन वाली माँ बनना पसंद करेंगी, या लिव इन के बाद 2-3 साल की शिकार होने के बाद छोड़ने की बात करेंगी? क्या फिर आप हमारे पास आकर या पुलिस के पास जाकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर ऐसा हुआ 376 डालने की बात करेंगी? इसलिए मैं पहले से ही अपनी बहन बेटियों को आगाह करती हूँ कि इस तरह के रिलेशन से दूरी बनाएं, और अगर बनाएं तो बहुत सोच समझ कर बनाएं। 99% गर्ल्स आके हमें ये कहते हैं, इंस्टा पे दोस्ती हुई, फेसबुक पे दोस्ती हुई, और झारखंड की लड़की रोहतक के लड़के से दोस्ती कर रही है, बंगाल की लड़की सिरसा पे दोस्ती कर रही है। कैसे पॉसिबल है कि आप एक दूसरे का परिवार नहीं जानते, जाति नहीं जानते, कोई चीज़ नहीं जानते। मैं कहती हूँ आज हम किसी चीज़ को ना फॉलो करें, आज सब कुछ बराबर है, रंग, वर्ण, जाति, समीकरण, सब चीज़ें आजकल मायने नहीं रखती। लेकिन जब ऐसे आपके साथ धोखे हो जाते हैं, फिर क्या? फिर क्यों आप वो सारी कैटेगरी ले आते हैं, मैं तो इस कास्ट की हूँ, मेरे साथ तो ये हो गया।
ऐसा हुआ, फिर भी ना कहिए ना। तो दो चीज़ें, एक व्यक्ति दो कश्ती में पाँव रखेगा, चाहे इस तरह से मूर्ख बनते हुए, चाहे दो शादियां करते हुए, चाहे दो लिव इन रिलेशनशिप करते हुए, वो आज भी डूबा है, कल भी डूबा है, पुलिस के कब्जे में वो आएगा ही आएगा। थैंक यू। थैंक यू।